फ्रेंड्स, वेलकम टू ओल्ड स्टाइल लर्निंग। और आज हम देखने वाले हैं आई, मी, माई, माइन एंड माई सेल्फ के बीच के डिफरेंस। इन सब के मीनिंग जो हिंदी में होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मैं, मुझे, मुझसे, मेरे वर्ड्स को अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। इंग्लिश में भी उन्हें अलग जगह यूज़ करने का ग्रामेटिकल तरीका है। वही तरीका आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो कि आप पढ़ने में और सुनने में वो गलत साउंड करेंगे, क्योंकि वो गलत लिखे गए हैं। ये इसीलिए लिखा गया है ताकि आपको समझ में आए कि ये इन वर्ड्स के मीनिंग सेम है, पर इनको हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। एक प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर वर्ड ही यूज़ होगा। जैसे मी डू इट फॉर यू, यहाँ पे हमें मी की जगह लिखना था आई डू इट फॉर यू। दिस इज़ आई हाउस, ये गलत है, हमें यहाँ पर माई का यूज़ करना था। दिस इज़ माई हाउस। माइन होम इज़ हियर, दैट्स रॉन्ग। माई होम इज़ हियर। दिस इज़ माई, गलत है, यहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए माइन। तो हम किस तरीके से इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, यही हमारा आज का वीडियो है। हम शुरू करते हैं आई एंड मी के बीच का डिफरेंस। आई का मतलब होता है मैं और मुझे, मी का मतलब भी होता है मुझे, मुझसे, मेरे। ओके, आपको ये बात याद रखनी है कि आई सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। Who does an action, जो भी एक्शन कर रहा है उसके लिए हम आई का यूज़ करते हैं। मैं एक्शन कर रही हूँ तो मैं आई का यूज़ करूँगी। अगर मैं एक्शन नहीं कर रही हूँ उस जगह पे हम, जब मैं रिसीवर हूँ तब हम यूज़ करेंगे मी का। नेक्स्ट, नॉर्मली अपीयर्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। जनरली आप देखेंगे बहुत सारे सेंटेंस में आई जो है वो स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा स्टार्टिंग में होते हैं सेंटेंस के। और नॉर्मली जो मी जो है वो वर्ब या प्रपोजिशन के बाद में आता है, कि कोई भी वर्ब है या कोई भी प्रपोजिशंस है उसके बाद में मी का यूज़ हम करते हैं। इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। आई गेव अ पेयर ऑफ शूज़ टू जॉन। आई, मैं, यहाँ पे मैं दे रही हूँ। आई गेव अ पेयर ऑफ शूज़ टू जॉन। जॉन गेव मी अ पेन। जॉन सब्जेक्ट है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्रोनाउन, एंड मी इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, जॉन मुझे पेन दे रहा है, जॉन काम कर रहा है, एंड रिसीवर मैं हूँ। आई वेंट देयर विथ जॉन। आई सब्जेक्ट, आई वेंट देयर विथ जॉन। जॉन वेंट देयर विथ मी। जॉन, मैं जॉन के साथ गई या जॉन मेरे साथ गया, मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन दोनों में वर्ड्स की हेरा फेरी के कारण हम आई और मी का यूज़ डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। आई नो यू, यहाँ पर मैं आपको जानती हूँ। यू नो मी, आप मुझे जानते हैं। आई वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। लेट मी टेक सम रेस्ट, यहाँ पर आप किसी और से कह रहे हैं कि मुझे थोड़ी देर आराम करने दें। डू आई गिव दिस टू यू, क्या मैंने ये आपको दिया। डिड यू गिव दिस टू मी, ये टू जो है यहाँ पे ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद मी आता है, तो यहाँ पर हम मी का यूज़ करेंगे। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानती। ही डजंट नो मी, यहाँ पे जो नो जो है ये वर्ब है, इसके बाद में मी का यूज़ करेंगे। तो इन सारे सेंटेंस में आपने देखा कि वर्ब के बाद में मी का यूज़ होता है और प्रपोजिशन के बाद में भी मी का यूज़ होता है। जैसे कि विथ, टू, प्रपोजिशन के बाद में भी मी का यूज़ होता है। और किसी और के किए हुए काम को जब मैं रिसीव कर रही हूँ तो यहाँ पर मी का मैं यूज़ करूँगी। रिमेंबर कि कभी भी जो मी जो है वो हमेशा किसी वर्ब के या प्रपोजिशन के बाद में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ फॉर मी, इट इज़ फॉर मी, फॉर क्या है, प्रपोजिशन है। लिसन टू मी, टू क्या है, प्रपोजिशन है। तो हमेशा याद रखें मी प्रपोजिशन के। आई का यूज़ जब मल्टीपल सब्जेक्ट हों, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, उसमें मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ, तब हम आई का यूज़ कैसे करेंगे। जॉन एंड आई वेंट टू द पार्क। जॉन एंड आई, आपको यहाँ पे हमेशा जो अदर पर्सन है उसे रिस्पेक्ट देनी है, उसका नाम आप पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। जॉन एंड आई वेंट टू द पार्क। अगर आप इस सेंटेंस को आई एंड जॉन वेंट टू द पार्क करेंगे तो वो गलत होगा, ग्रामेटिकली गलत होगा। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई के पहले जितने भी सब्जेक्ट प्रोनाउन हैं आप उन्हें
लिखेंगे। सैम, जॉन एंड आई सॉ रीटा एट मॉल। सैम, जॉन एंड आई, यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये आई के पहले लिखे जाएंगे। देखते हैं मी, जब मी जो है मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल कॉल्ड जॉन एंड मी। यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और आप उसका नाम पहले लिखेंगे। द प्रिंसिपल एंड द साइंस टीचर, यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट प्रोनाउन हैं। द प्रिंसिपल एंड द साइंस टीचर कॉल्ड जॉन, रीटा एंड मी एट द लैब। यहाँ पे आपने देखा मल्टीपल, इस सेंटेंस में मल्टीपल सब्जेक्ट प्रोनाउन है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इन सभी में मी का लास्ट में यूज होगा। माई एंड माइन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। माइन, एक तो पहले आपको याद रखना, बहुत बच्चों को मैंने सुना है वो हमेशा बोलते हैं माइंस, दिस इज माइंस, तो आपको माइंस एस का आप यूज नहीं करते। माइन को आप माई की MIN ही कहते हैं, माइंस नहीं होता है। जो मीनिंग होता है माई का, मेरा, मेरी, मेरे, माइन का भी मेरा, मेरी, मेरे ही मीनिंग होता है। हम देखते हैं माई इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले माई का यूज होता है। ओके, तो माइन प्लस नाउन, माई प्लस नाउन, माई के बाद नाउन आएगा एंड नाउन के बाद माइन का आप यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको नाउन समझना बहुत ज़रूरी है, वो मैंने एक वीडियो में बताया, आप वो वीडियो जाके ज़रूर चेक करें कि नाउन क्या होते हैं। तो माई नाउन के पहले आता है एंड माइन नाउन के बाद आता है। दोनों के बीच में यही डिफरेंस है कि हम माई को नाउन के पहले लिखते हैं एंड माइन को नाउन के बाद लिखते हैं। किसी भी सेंटेंस के आखिरी में जबकि नाउन हो लिखा जा चुका है, उसके बाद आखिरी में आप माइन का यूज़ करें। माइन को बहुत बार आप नाउन के साथ भी लिखते हैं, मतलब नाउन के बाद भी लिखते हैं, और कई बार अगर नाउन नहीं भी है तो भी सेंटेंस के एंड में आप माइन का यूज़ कर सकते हैं। और माइन जो है माई प्लस नाउन दोनों को रिप्लेस कर सकता है, एक ही बार में ये दोनों को रिप्लेस कर सकता है। वो कैसे, हम यहाँ पे देखते हैं। रीटा इज माई फ्रेंड, रीटा इज माई फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, नाउन है, इसके पहले हम लिखेंगे माई। रीटा इज फ्रेंड ऑफ माइन, रीटा इज फ्रेंड ऑफ माइन। ओके, दिस इज माई बुक, बुक क्या है, नाउन है, इसके पहले हम माई का यूज करेंगे। दिस बुक इज माइन, यहाँ नाउन के बाद में हम माइन का यूज करेंगे। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि माइन जो है माई प्लस नाउन को कैसे रिप्लेस करता है। माई सिस्टर्स बैग इज रेड एंड माई बैग इज ब्लैक। ओके, बैग क्या है, नाउन है। माई सिस्टर्स बैग इज रेड एंड माइन इज ब्लैक। माइन मीन्स यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मेरा बैग ब्लैक है। माई सिस्टर्स बैग इज रेड एंड माइन, हम इसे माई बैग भी कह सकते हैं और माइन भी कह सकते हैं। माई सिस्टर बैग इज रेड एंड माइन इज ब्लैक। हुज बैग इज दिस, दैट्स माइन। हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा नाउन को गायब कर दिया, दैट्स माइन या दैट इज माई बैग। हुज बुक इज दिस, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अगर आपको रिप्लेस करना है माइन से तो आप क्या करें, क्या लिख सकते हैं, दैट्स माइन। ओके, दैट्स माइन, वो मेरी है। दैट बुक इज माइन, दैट बुक इज माइन। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने नाउन को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, नाउन के माइन के पहले नाउन का यूज़ करके सेम सेंटेंस को बनाया। तो इस सेंटेंस के, इस क्वेश्चन के हुज बुक इज दिस, दो तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, दैट्स माइन, दैट बुक इज माइन, दोनों ही करें। माई सेल्फ, माई सेल्फ किस तरीके से यूज़ करते हैं, खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने लिए। इसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मैं ही हूँ, मैं खुद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हूँ, तब मैं माई सेल्फ का यूज़ करूँगी। जब मैं ही एक्शन कर रही हूँ और उस एक्शन को रिसीव करने वाली भी मैं खुद ही हूँ, तब मैं माई सेल्फ का यूज़ करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव माई सेल्फ अ नाइस हेयर कट, मैंने खुद को एक अच्छा हेयर कट दिया। आई बॉट माई सेल्फ अ बुक,
मैंने मेरे लिए एक बुक खरीदी। तो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ और उसका फल जो है वो भी मुझे ही मिल रहा है। आई बॉट माई सेल्फ अ बुक। When emphasize my action, जब आपको अपनी एक्शन पे बहुत जोर दे के बताना है। I made dinner myself, मैंने पूरा डिनर खुद बनाया है। खुद पे आपको जोर देना है, तब आप myself का यूज़ करेंगे। I made dinner myself. I wrote the book myself, मैंने बुक खुद लिखी है। बाय माई सेल्फ का मतलब होता है अलोन, मतलब आपने अकेले कोई चीज़। माई सेल्फ का मतलब होता है कि जो एक्शन हो रहा है वो आप, उसके रिसीवर भी आप हैं। माई सेल्फ का मतलब है कि आपने अपने आप अकेले कोई चीज़ करी। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू शॉपिंग बाय माई सेल्फ, मैं शॉपिंग करने अकेले गई। जहाँ पर आपको अकेले, अलोन जब आपको यूज़ करना है तो आप बाय माई सेल्फ का यूज़ करेंगे। लेते हैं, आई वॉज स्टेइंग एट होम बाय माई सेल्फ, मैं घर पर अपने अकेले रह रही थी। आई, मी, माई, माइन एंड माई सेल्फ के बीच का डिफरेंस। अब हम एक छोटा सा क्विज देखते हैं। रीटा इज, यहाँ पर क्या आएगा बताइए? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा माई। रीता इज माई फ्रेंड। माई क्यों आएगा? क्योंकि फ्रेंड क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले क्या आता है? माई। क्वेश्चन, ब्लैंक वेंट टू द मॉल बाय ब्लैंक। यहाँ क्या आएगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? आई। हमेशा आई सब्जेक्ट प्रोनाउन फर्स्ट आता है। ओके, आई वेंट टू मॉल बाय माई सेल्फ। अगर आपको आज का लेसन समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है ओल्ड स्टाइल लर्निंग। थैंक यू।